हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिटी का चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे डेमोक्रेसी सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिवीज़न और सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करता है। इसके लिए सबसे पहले हम पब्लिक एक्सप्रेशन देखेंगे, कुछ एक स्टोरी देखेंगे, उस स्टोरी में देखेंगे कि सोशल डिविजन्स कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को। उसके बाद सोशल डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, कितने तरीके का सोशल डिफरेंसेस होता है, कहाँ से इसका ओरिजिन है। फिर उसके बाद से पॉलिटिक्स का क्या रोल है, यानी कि जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, उसका क्या रोल है इस सोशल डिविजन्स में, वो सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है आपका। इस वीडियो में हम लोग 2 पार्ट देखेंगे, समझेंगे स्टोरी को पहले और उसके बाद सोशल डिफरेंसेस क्या है, कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है और उसका कितना फॉर्म्स है वो देखेंगे इस पार्ट में। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे अफेक्ट करती है सोशल डिविजन्स को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक स्टोरी है यहाँ पर मैक्सिको ओलंपिक्स की, जो कि 1968 के टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो ये 200 मीटर का रेस था। ये आप लोग यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर ये 2 लोग हैं जो अपना हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, मुट्ठी बंद किए हुए हैं और सर इनका नीचे की तरफ झुका हुआ है। और यहाँ पर एक अलग है। ठीक है, तीनों के तीनों क्या हैं? एथलीट्स हैं। तीनों क्या है? एथलीट्स हैं, जिन्होंने 200 मीटर्स का रेस में पार्टिसिपेशन किया था। कब? 1968 के टाइम पर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। और ये यहाँ खड़ा हुआ है, इसके यहाँ पर बैच लगा हुआ है शर्ट पर, क्यों लगा हुआ है वो देखेंगे अभी। तो अ पिक्चर ऑन दिस पेज डिपिक्ट एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। देखिए, सबसे पहले समझिए सिविल राइट मूवमेंट कहते किसको है। तो जब भी हमारे ऊपर हमारा कोई एक्सप्लॉइट करता है, यानी कि हमसे कोई फ्रीडम हमारा छीनता है, कोई हमें बोलने नहीं देता है, एक्सप्रेशन, स्पीच, ये सब हमें नहीं करने देता है, यानी कि हमारे अपने मन का काम नहीं करने देता, हमारा फ्रीडम हमसे छीनता है, तब हम मूवमेंट करते हैं। उस मूवमेंट को हम कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। यानी कि हमारा जो अधिकार है ना, हमारा जो अधिकार है सिविलियंस का, उसके लिए जो मूवमेंट्स हम चलाते हैं उसको बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। तो ये अमेरिका में चला था सिविल राइट मूवमेंट, तो उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर चला था सिविल राइट्स मूवमेंट। तो उसी का एक इवेंट हुआ था, वही इवेंट ये दिखा रहा है, एक घटना दिखा रहा है। तो ये एक मेडल सेरेमनी है 200 मीटर रेस का, जो कि मैक्सिको सिटी में ओलंपिक्स में हुआ था 1968 के टाइम पर। एंड हेड्स बोर्ड वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड आर द यूएस एथलीट्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। अब देखिए, ये जो 2 लोग हैं ना, इनके बारे में बताया जा रहा है कि एक टॉमी स्मिथ है और एक जॉन कार्लोस है। ये दोनों ही अमेरिकन हैं, लेकिन कैसे वाले अमेरिकन? तो अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन कहने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि इनके जो डिसेंडेंट थे ना, इनके जो फोर फादर लोग थे, दादा परदादा लोग, पूर्वज लोग, वो लोग अफ्रीका से लाए गए थे एज अ स्लेव। ठीक है, गुलाम बनाकर या फिर किसी अदर पर्पस से ट्रेड करने या कुछ और। ठीक है, तो दूसरे जगह से आए थे, अफ्रीका से आकर कहाँ बस गए थे? अमेरिका में। तो इसीलिए इन लोगों को अफ्रीकन अमेरिकन कहा गया है। समझ में आया? तो नेशनल एंथम हो रही है, ये दोनों अपना हाथ बंद करके खड़े हुए हैं। और इन्होंने मेडल भी जो जीता ना, एक ने गोल्ड जीता है, एक ने ब्रॉन्ज जीता है। लेकिन इन्होंने मेडल कैसे लिया ये देखिए। इन्होंने कोई जूता नहीं पहना था, सिर्फ ब्लैक सॉक्स पहना था, क्योंकि ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम जो ब्लैक लोग हैं, हम लोग जो यूएस में ब्लैक लोग रह रहे हैं, उनकी गरीबी पूरे दुनिया को दिखाना चाहते थे ये लोग। इसीलिए इन्होंने सिर्फ ब्लैक सॉक्स पहना था, कोई भी जूता नहीं पहना था। ठीक है, मेडल रिसीव करने के टाइम पर। तो ये लोग क्या चाहते थे? इंटरनेशनल अटेंशन, लोगों, पूरे जो दुनिया है ना, उस दुनिया की अटेंशन खींचना चाहते थे अपने तरफ ये लोग। तो ये लोग क्या करना चाहते थे? ये लोग इंटरनेशनल अटेंशन पाना चाहते थे, यानी कि पूरी दुनिया का अपने तरफ अटेंशन करना चाहते थे कि हम जो ब्लैक पावर है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अमेरिका में। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ब्लैक ग्लव्ड भी पहना था
और मुट्ठी बांध कर इन्होंने खड़ा किया हुआ था अपना, और ब्लैक सॉक्स, ब्लैक ग्लव्स, ताकि दिखा सके कि ब्लैक पावर को ये लोग दिखा सके। इसमें एक सिल्वर मेडलिस्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन इन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम सब एथलीट हैं, फिर भी हमारे में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। वाइट को अलग प्रिविलेज दिया जा रहा है और जो ब्लैक है उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो वो जो एथलीट थे पीटर नॉर्मन, वो ऑस्ट्रेलिया के थे, फिर भी इन लोगों के साथ खड़े हुए, क्योंकि उनको भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में आया? तो क्या हुआ ना कि जब इन लोगों ने ऐसा किया तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो था, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो कि ओलंपिक करवा रहा था मैक्सिको सिटी में, उसने इन दोनों को गिल्टी पाया। बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप लोग स्पोर्ट्स में अपने घर का मुद्दा लेकर आ जाएं, अपने कंट्री के इंटरनल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स आप लोग स्पोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो अब आपने पॉलिटिक्स किया है तो आप गिल्टी हैं, आप दोषी हैं, इसलिए आपका मेडल्स वापस लिए जाते हैं। इन लोग का मेडल वापस ले लिया गया। देखो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? वो लोग के साथ जो हो रहा था, जो उन लोग पे बीत रहा था, उन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर उस बात को उठाया। कैसे? तो ओलंपिक्स में रेस जीत कर और वहाँ पर अपना मुद्दा उन्होंने उठाया, ठीक है, हाथ ऊपर करके कि उसमें ब्लैक ग्लव्स पहना था इन्होंने, जूता भी जो पहना था वो जूता नहीं पहना था इन्होंने, ब्लैक सॉक्स पहना था, ताकि दिखा सके ब्लैक पावर और ब्लैक के साथ क्या हो रहा है अमेरिका में वो। तो उसके लिए देखो कितना ये किया जा रहा है कि एक तो इन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है कि ये लोग अपना बात रख सके इंटरनेशनल लेवल पर, और जब इन लोगों ने रखा भी तो इनको गिल्टी करार देकर इनका मेडल वापस ले लिया गया। ऊपर से जब ये लोग घर गया तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सारा ताना भी मारा, और उसके ऊपर जो नॉर्मन था, जो वाइट था, वो बस इसलिए उसको अगले ओलंपिक से हटा दिया उसके टीम वालों ने कि उसने इन लोग का साथ दिया। स्मिथ का और जॉन कार्लोस का नॉर्मन ने साथ दिया, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी ना उसकी अगले ओलंपिक से उसको हटा दिया कि तुम साथ क्यों दिया, तुम वाइट हो, ब्लैक का साथ मत दो। लेकिन इन सब के बावजूद इन लोग का जो कोशिश थी, स्मिथ की, कार्लोस की, इनकी कोशिश सक्सेसफुल हो गई, इनको इंटरनेशनल अटेंशन मिल गया। और क्या हुआ उसके बाद, अभी कुछ हाल ही की बात है कि इन लोगों की जो स्टैचू है ना, दोनों स्मिथ और कार्लोस की, इन लोगों की स्टैचू इनके यूनिवर्सिटी में जहाँ ये लोग पढ़ते थे, सैन हॉज यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इन लोग की स्टैचू लगाई गई है उनके रिस्पेक्ट में। एक इवेंट हुआ था 2006 में, क्या हुआ था कि नॉर्मन का डेथ हो गया था, तो उस टाइम पर पॉल बियरर्स बने थे ये दोनों। पॉल बियरर्स किसको बोलते हैं? जो कॉफिन होता है इन लोगों में, ठीक है ना, तो कॉफिन में जो चादर होता है ना, वो चादर का कोना पकड़ने वाले ये लोग बने थे, ठीक है, इनको पॉल बियरर्स कहते हैं। तो स्मिथ और कार्लोस वो बने थे पॉल बियरर्स। चलो अब देखो डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज। स्टोरी समझ में आ गया कि वो लोग ब्लैक पावर दिखाना चाह रहे थे और इंटरनेशनल लेवल पर अटेंशन खींचना चाह रहे थे कि हमारे साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, काले गोरे का भेद हो रहा है। वो लोग वाइट है तो उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है, ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, हम ब्लैक है तो हमें कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें दबाया कुचला जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर भी उनको दबाया गया, उनका मेडल वापस ले लिया गया। ऊपर से क्या किया गया कि उनको खूब ताना मारा गया, और उनका साथ देने वाले जो वाइट लड़का था नॉर्मन, उसको भी अगले ओलंपिक से हटा दिया गया। देख रहे हो, साथ देने का भी सज़ा उसको मिला। चलो तो देखो, सोशल डाइवर्सिटी अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है, अलग अलग सोसाइटी है। लाइक मान लो कि अगर कोई सोसाइटी है रिच की, ठीक है, जहाँ पर रिच और पुअर रहते हैं साथ में, तो क्या होगा यहाँ पर डाइवर्सिटी क्या होगा, अमीर गरीब में हमेशा झगड़ा बना रहेगा, ये लोग अपने आप को सुपीरियर मानेगा, इन लोग को इन्फीरियर मानेगा, है ना। और यही बोल रहा है कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह की सोशल डाइवर्सिटी होती है। सोशल डाइवर्सिटी रिलीजन के बेस पर भी होती है। सोशल मतलब क्या हो गया, समाज, जहाँ पर क्या रहते हैं, ढेर सारे लोग रहते हैं। और डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया कि अलग अलग होना, एक दूसरे से अलग अलग। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे थे बेल्जियम वाले में, कि लोग लैंग्वेज के बेसिस पर एक दूसरे से अलग थे। फिर हमने देखा था कि सारे क्रिश्चियन थे लेकिन बटे हुए थे किस में,
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, यानी कि क्लास में। रिलीजन सबका सेम था लेकिन क्लास सबका अलग अलग था, है ना। तो डिफरेंसेस अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग फॉर्म ले सकती है। लैंग्वेज वाले में लैंग्वेज पर ले सकती है, और रिलीजियस भी ले सकती है, और रीजन की भी ले सकती है। चलो तो देखते हैं सोशल डिफरेंसेस आखिर आता कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि जिस टाइम से बच्चा पैदा होता है ना, उसी टाइम से उसके ऊपर सोशल डिफरेंसेस शुरू हो जाती है। अब बच्चा ये देखकर तो पैदा नहीं हुआ कि किस फैमिली में हुआ है, गरीब के फैमिली में, अमीर के फैमिली में, या फिर कौन से रिलीजन में हुआ है, किस कम्युनिटी में हुआ है ना, किस कास्ट में हुआ है। बच्चा तो ये नहीं देखता है। तो ये हमारी गलती तो नहीं है, मतलब बच्चे की गलती तो नहीं है जो पैदा हो रहा है। तो उसका डिफरेंसेस उसको क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि वो उस कम्युनिटी में पैदा हुआ है। वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बॉर्न इनटू इट। समझ में आया? लेकिन ऐसा क्या है ना कि सारा जो सोशल डिफरेंसेस है ना, वो सारा बर्थ पर ही रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब जितना भी सोशल डिफरेंसेस है, लाइक लंबा छोटा लोग होता है तो उस पर भी कर लेता है कि लंबे वाले एक तरफ हो जाए, छोटे वाले एक तरफ। अलग अलग कलर है तो कलर के बेसिस पर काले काले बोलेगा, सब कलुआ बोलता है ना, गोरका बोलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फ़िज़िकल एबिलिटीज़ पर, अब कोई लंगड़ा है, मतलब उसको पैर सही नहीं है तो उसको लंगड़ा लंगड़ा बोलेगा। किसी को हाथ ये हो गया तो उसको लूल्हा लूल्हा बोलता है सब। ठीक है, तो डिफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे डिफरेंसेस बर्थ के टाइम से ही नहीं होते हैं। कुछ डिफरेंसेस ऐसे भी हैं जो हम अपने चॉइस से लेते हैं। ठीक है, हम अपने चॉइस के ऊपर रखते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, लाइक हमको किस रिलीजन को फॉलो करना है नहीं करना है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रिलीजन को फॉलो करेंगे। हमें क्या पढ़ना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें कौन सा काम करना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी गेम हमें खेलनी है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो सारे डिफरेंसेस बर्थ पर नहीं होते। सोशल डिफरेंसेस जो हैं आपके, कुछ बर्थ पर होते हैं और कुछ हमारे विल पर, यानी कि हमारे चॉइस पर। क्लियर? तो देखो, जितना भी सोशल डिफरेंसेस है ना, तो सारा सोशल डिफरेंसेस की वजह से सोशल डिवीज़न नहीं होता है। सोशल डिफरेंसेस करता क्या है कि जो एक तरीके के लोग हैं ना, उनको बाकी अलग अलग तरीके के लोगों से, मतलब अलग अलग दिखने वाले लोग से, या फिर अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग से, अलग जगह रहने वाले लोग से अलग कर देता है और इनका एक ग्रुप बना देता है। मान लो कि ये हिंदी बोलने वाले हैं और ये सारे इंग्लिश बोलने वाले हैं। ठीक है, तो इनको क्या करेगा सोशल डिफरेंसेस कि हिंदी बोलने वालों के साथ में डाल देगा इनके ग्रुप में, और इनको पूरा प्योर इंग्लिश छोड़ देगा, इंग्लिश बोलने वाला, और इनको क्या कर दिया हिंदी बोलने वालों के ग्रुप में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी हिंदी बोलने वाले लोग थे वो एक तरफ हो गए, जितने भी इंग्लिश बोलने वाले लोग थे एक तरफ हो गए। ऐसे ही जितने भी अमीर होंगे एक तरफ, जितने भी गरीब होंगे एक तरफ। देखते नहीं, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट अमीर के लिए होता है और छोटा छोटा झोपड़ी होता है गरीब के लिए, है ना। तो ये क्या होता है ना कि पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शेयर डिफरेंसेस सिमिलरिटीज कटिंग क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप। जैसे कार्लोस और स्मिथ में देखो क्या था। कार्लोस और स्मिथ क्या थे? अफ्रीकन अमेरिकन। लेकिन पीटर नॉर्मन कौन था? वो वाइट था। ये दोनों, इस कार्लोस और स्मिथ क्या थे? ब्लैक थे, है ना, अफ्रीकन अमेरिकन थे, लेकिन नॉर्मन वाइट था। तो डिफरेंसेस तो यहाँ थी, लेकिन इनमें सिमिलरिटी क्या थी कि सारे लोग यहाँ, मतलब ये तीनों लोग क्या थे? एथलीट थे। तो डिफरेंसेस तो होगा ही, डिफरेंसेस के साथ सिमिलैरिटी भी होगा। तो सिमिलर लोगों को सोशल डिफरेंसेस एक तरफ कर देता है। ठीक है, तो सोशल डिफरेंसेस जितना भी है वो सोशल डिवीज़न नहीं बनता। भले हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक दूसरे से अलग दिखते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि एक दूसरे से एकदम हट कर रहेंगे, एक दूसरे को बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, नहीं। ठीक है, यही कहना चाह रहा है कि सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीज़न नहीं होता है। कुछ सोशल डिफरेंसेस ऐसा है जो ओवरलैप कर जाता है दूसरे सोशल डिफरेंसेस के साथ, जिसके वजह से सोशल डिवीज़न क्रिएट होता है। मान लो कि बोल रहा है यहाँ पर क्या कि रिच एंड पुअर पर्सन फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफन डू नॉट कीप क्लोज रिलेशन विथ ईच अदर, दे फील दे आर वेरी डिफरेंट। अब ऐसा क्यों है? एक ही फैमिली है, एक बंदा अमीर है, एक गरीब है, तो ये दोनों आपस में डिफरेंसेस फील कर रहा है लेकिन अलग नहीं होगा। ठीक है ना। वहीं पर अगर देख लो, मान लो कि क्या है कि पुअर फैमिली है। ठीक है, पुअर फैमिली है
पुअर होने के साथ साथ इसके पास ना अपना घर है, नो हाउस, ना ही इनके पास खाने का कोई फैसिलिटी है, ना ही इनके पास प्रॉपर कपड़ा है। तो क्या हो गया, 3 डिफरेंसेस, एक चारों डिफरेंसेस। गरीब होने के वजह से इनके पास इतना सारा चीज़ हो रहा है, गरीब होने के वजह से इनके ऊपर इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि ना इनके पास पैसा है ना कपड़ा है, ठीक है, गरीब होने के वजह से। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक सोशल डिफरेंसेस को बाकी सोशल डिफरेंसेस ने ओवरलैप कर दिया, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट था और बाकी उसके वजह से हुआ। तो यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस हो जाएगा, यहाँ पर सोशल डिवीज़न हो जाएगा। लोग खुद को अलग समझने लगेंगे बाकी के सोसाइटी से, यही समझने लगेंगे कि हम गरीब हैं, हम इसीलिए हमारे पास ज़मीन नहीं है, इसीलिए हमारे को नीचे रखा जाता है। लाइक देख लो दलित, देख लो ना, दलित हमारे इंडिया में क्या है कि दलित को लोग मानता है, मतलब एज्यूम ही कर लेता है कि गरीब होगा, गरीब के साथ साथ एकदम लोअर क्लास है, उसके बाद इन लोग के ना बोलने का ढंग है ना खाने का ढंग है, मतलब अपने से एज्यूम कर लेता है ना। तो क्या हो गया, दलित होने के वजह से, यानी कि एक सोशल डिफरेंसेस क्या हो गया, बाकी सोशल डिफरेंसेस को ओवरलैप कर लिया, समझ गए। तो यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस होगा, देखो सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विथ अदर डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस कब हुआ ब्लैक और वाइट में, जब वो लोग पुअर था, पुअर के साथ साथ होमलेस भी था, इसलिए, ठीक है। ब्लैक तो था ही, ब्लैक तो था ही, पहला तो ब्लैक तो था, वो लोग ब्लैक होने के साथ साथ गरीब भी था और बेघर भी था। इस वजह से इन लोग के साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ब्लैक होने की वजह से इनको कोई नौकरी नहीं देता था, ओवरलैप किया है ना, नो जॉब, मतलब पुअर होगा, पैसा नहीं रहेगा। और ब्लैक होने की वजह से कोई भी वाइट अपने घर में नहीं रखता था, होमलेस। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ब्लैक है तो कुछ काम ही नहीं करता होगा, पक्का गरीब ही होगा, नहीं, काम इसको मिलता नहीं होगा, ठीक है ना, काम कोई देता नहीं होगा। जैसे हमारे इंडिया में देखो दलित लोग जो हैं, उन लोग क्या, वो लोग गरीब हैं, बेघर हैं, क्यों, क्योंकि उनको कोई काम नहीं देता है, नहीं उनको एजुकेशन अच्छी मिलती है। अगर उनको एजुकेशन अच्छी दी जाए, उनको काम अच्छा दिया जाए, तो इन लोग भी अपना अपलिफ्टमेंट कर सकता है ना, तभी लोग गरीब नहीं कहलाएगा, तभी लोग बेघर नहीं कहलाएगा। लेकिन ऐसा होता है, लोग इन लोगों को नहीं देता है, बोलता है कि तुम दलित हो, नीचे कास्ट के हो, ये वो दिस दैट करके उन लोगों को भगा देता है, जॉब नहीं देता। समझ में आ रही है बात। इसीलिए इन लोग के लिए रिजर्वेशन निकाला गया कि इन लोग को उतनी सीट मिलेगी ही मिलेगी जॉब में। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है बहुत से टाइम्स। क्या होता है ना कि सरकारी लोग जो होते हैं ना, वो कई बार अपने फैमिली को ही दलित बनाकर घुसा देते हैं जॉब में, और दलित का हक वहाँ पर मार देते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिविजन्स व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर टू पीपल एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग दलित थे इसलिए वो लोग गरीब हैं, इन लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, इन लोग को घर नहीं दिया जा रहा है, तो इन लोग क्या सोचेंगे कि हम बाकी जो अदर सेक्शन है सोसाइटी का उससे हम लोग अलग हैं, है ना। और यहीं से होती है शुरुआत सोशल डिवीज़न की। लाइक नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का 2 केस है, वो देखो, नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का केस है। अब क्या है कि दोनों जगह क्रिश्चियन है लोग, दोनों जगह क्रिश्चियन है, लेकिन क्या है, क्रिश्चियन में भी 2 पार्ट होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इसी में बटे हुए हैं लोग, रिलीजन सबका सेम है क्रिश्चियन, लेकिन क्लास जो है ना दोनों का अलग अलग है, ठीक है। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों जगह कैथोलिक प्रोटेस्टेंट है, आयरलैंड में भी और नीदरलैंड में भी, दोनों जगह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कि एक जगह क्या है कि कह रहा है कि if you are Catholic you are more if you are Catholic you are also more likely to be poor and you may have suffered a history of discrimination in the Netherlands class and religion tend to across each other। देखो अब क्या हुआ कि नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड में बोल दिया कि अगर कैथोलिक हो तो तुम गरीब ही होगे, ठीक है ना। जैसे इंडिया में क्या है कि बोला जाता है कि दलित है तो मतलब गरीब ही होगा, वैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ, बोला कि कैथोलिक है ना तो गरीब ही होगा। लेकिन ऐसा नीदरलैंड में नहीं हुआ, नीदरलैंड में क्लास रिलीजन एक दूसरे को कट कर दिया, बोला कि ज़रूरी नहीं कि तुम कैथोलिक हो या फिर प्रोटेस्टेंट हो तो अमीर या गरीब ही होगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सोशल डिफरेंसेस एक दूसरे को कट कर दिया। तो यही होता है कि अगर जहाँ पर ओवरलैप कर गया ना, जैसे यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड में ओवरलैप कर गया कि कैथोलिक है तो पक्का गरीब ही होगा,
पक्का गरीब ही होगा, लोगों के मन में पहले से आ गया, बोल दिया कि मैं कैथोलिक हूँ, तो मतलब वो लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो गरीब है, इसको नीचे दबा कर रखो, है ना। लेकिन नीदरलैंड में ऐसा नहीं हुआ। नीदरलैंड में क्लास और रिलीजन एक दूसरे को काट दिया। बोले कि भले तुम कोई भी क्लास के हो, भले कोई भी क्लास के हो, भले कोई भी रिलीजन के हो, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि तुम अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, वहाँ पर हमेशा कन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पर ओवरलैप कर रहा था, और नीदरलैंड में ऐसा नहीं था, तो नीदरलैंड में कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। तो ओवरलैप क्या करता है, ओवरलैप की वजह से ना सोशल डिफरेंसेस पैदा होता है, सोशल डिवीज़न पैदा होता है, लोगों के बीच में एलिनेशन फील होने लगता है लोगों को कि हम अलग है बाकी लोगों से, समझ में आया। और क्रॉस कटिंग में क्या होता है कि भले अलग अलग लोग हों, डिफरेंसेस बहुत सारे हो, लेकिन कोई ना कोई एक बेसिस होगा ही जिसके बेसिस पर लोग एक साथ रह सकें, ठीक है। तो हर कंट्री में सोशल डिफरेंसेस है, भले कंट्री बड़ी हो या फिर कंट्री छोटी हो। इंडिया बड़ी कंट्री, यहाँ सोशल डिफरेंसेस है। बेल्जियम छोटी कंट्री, वहाँ सोशल डिफरेंसेस है। बाकी जो कंट्रीज़ है, जर्मनी, स्वीडन, जहाँ पर पहले होमोजेनस लोग रहते थे, होमोजेनस कहने का मतलब जो कि वहीं के लोग हैं, सिर्फ जर्मनी है ये, स्वीडन है ये, तो सिर्फ वहीं के लोग, ठीक है, होमोजेनस। और बाहर से जो आए वो माइग्रेंट। तो जब माइग्रेंट आने लगे तब जाके वहाँ डाइवर्सिटी चेंज हुई। तो डाइवर्सिटी हर जगह होती है, ठीक है ना किसी फॉर्म में डाइवर्सिटी हर जगह होती है। तो दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। क्या स्टोरी हमने समझ लिया, दोनों पार्ट में स्टोरी हमने समझा, और क्या था कि ओरिजिन क्या था सोशल डिफरेंसेस का, वो हमने देखा, और क्या क्या उसका फॉर्म्स है सोशल डिफरेंसेस का, वो हमने देख लिया। तो 2 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न का पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ता है, और पॉलिटिक्स के वजह से सोशल डिवीज़न्स का क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हिस्ट्री की जो चल रही थी क्लास, एक दिन गैप हो गया है, होप सो शाम तक उसकी वीडियो अपलोड हो जाए, हिस्ट्री की भी, क्लास 10th की। और कल इकोनॉमिक्स की पूरी एक चैप्टर अपलोड कर दी जाएगी, चैप्टर 1, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो चैप्टर में, नीचे कमेंट कर दो, आपको वहाँ आंसर कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।